पिछले 12 घंटों से पैसे का एक नंगा नाच जारी था और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया एक तवाइफ की तरह एक शख्स के सामने घुंघरू बांधकर हमें नाचता हुआ दिखाई दिया। मीडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ है पिछले 12 घंटों में कि किस तरह मीडिया ने आज पोर्ट्रे किया कि एक ऐसा शख्स जिसने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था कि मैं 4 हफ्तों के लिए जा रहा हूं और 4 साल बाद आज पाकिस्तान पर कदम रखता है, पाकिस्तान वतन वापस आता है और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इतना हाईलाइट कर रहे होते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा लीडर खुद साख्ता जलावतनी काट कर वापस आ रहा है और जैसे उसने कश्मीर को फतह कर लिया हो या फिर फलस्तीन पर जो इसराइल का कब्जा है उसको छुड़ाकर पाकिस्तान वापस आ रहा है कि एक एक मिनट की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो कवरेज थी वो जारी रही कि अब जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो त्यारा है वो इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जनाब खबर आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब त्यारे की जो सीढ़ी होती है उस पर पहला कदम रख चुके हैं। अब जनाब वो त्यारे के अंदर अंदर जा चुके हैं। अब जनाब त्यारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अब जनाब त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अब त्यारा रुक गया। अब त्यारा ये सारा दिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक तवाइफ की तरह एक ताकतवर शख्स के सामने जिसके पास शायद बहुत ज्यादा दौलत है, आज दौलत लुटाई गई। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अखबारात के पीसेस फ्रंट पेज पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आज जो एडवर्टीजमेंट थी उसको छापा गया। पहले पेज की आपको पता है कि कितनी अहमियत होती है। लाखों करोड़ों रुपए आज दिए गए मीडिया हाउसेस को कि वो पूरा पूरा दिन ये लाइव स्ट्रीमिंग करें। साथ साथ अखबारात को भी पैसे दिए गए कि आप जनाब बड़े बड़े इश्तेहारात अपने फ्रंट पेजेस पर लगाएं। एक तरफ पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर जो गरीब लोग हैं किस तरह से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन एक शख्स की वापस आमद को यकीनी बनाने के लिए और कामयाब करवाने के लिए, जलसा कामयाब करवाने के लिए पूरी स्टेट मशीनरी आज हमें एक पेज पर दिखाई दी कि आज पुलिस का जो रवैया था जब वो लाहौर पहुंचे सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जब वो इस्लामाबाद लैंड किया उनके त्यारे में कुछ लड़ाई हुई साफियों के दरमियान। जो साफियों का एक जनाब ग्रोह था, जो बड़े मेहमान नवाज जो साफी हैं, नू लीग के जो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो जहाज में सवार थे और वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ही वापस आना चाहते थे, लेकिन त्यारे में कुछ मसला हुआ, लड़ाई होगी। वो भी वीडियोस आपने देखी। उसके बाद जनाब त्यारा इस्लामाबाद लैंड करता है और वहां से जनाब उनको लाहौर के लिए रवाना किया जाता है। तो ये जो जहाज आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर जनाब जहांगीर तरीन साहब का है और वही जहांगीर तरीन साहब है जिसके बारे में ये कहते थे कि जनाब ये चीनी चोर है, ये इमरान खान का एटीएम है। जहांगीर तरीन साहब पर कौन कौन सा इल्जाम मुस्लिम लीग नून नहीं लगाती रही और ये वही ऑन चौधरी साहब जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हेलीकॉप्टर पर रिसीव करते हैं, जिनके बारे में ऑन चौधरी साहब के बारे में अताल इतना कह चुके हैं कि जनाब ये लड़कियां सप्लाई करते हैं और इस तरह के घिनौने इल्जामात ओन चौधरी पर जहांगीर तरीन साहब पर लगा चुकी है मुस्लिम लीग नून। उन्हीं के हेलीकॉप्टर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सवार होते हैं। उनको जनाब लाहौर शाही किले में उतारा जाता है और बड़ा प्रोटोकॉल के साथ। और वहां पर जो एक पुलिस अफसर सीसीपीओ लाहौर है वो जनाब ऐसे ऐसे सलूट मारते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जैसे वो मुल्क के इस वक्त वजीर आजम है। मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह की आज चीजें सामने आई, ये साबित हो चुका है कि जनाब तमाम तर इदारे, तमाम तर ब्यूरोक्रेसी, तमाम तर स्टैब्लिशमेंट हो गई, अदलिया हो गई, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं और अब शायद उन्हीं को दोबारा से वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। आज जिस तरह की पूरी रियासती मशीनरी को एक जलसे को कामयाब करवाने के लिए लगा दिया गया, बसें भर भर कर, सरकारी बसें भी वीडियो सामने आई, तस्वीरें सामने आई कि सरकारी बसों को इस्तेमाल किया गया, मुलाजमीन को कहा गया कि वो जलसों में आए, खानों की ऑफर करवाई गई, 125 1 to 5 देने की भी ऑफर करवाई गई और इवन के जन्नत के टिकट भी बांटने की नवीद सुनाएगी कि जो जो लाहौर में जलसे के लिए आएगा वो जन्नत का उसको टिकट भी मिलेगा। बड़ी ऑफरें करवाई गई। पूरी स्टेट मशीनरी, पंजाब में बिलखुसूस पुलिस का किरदार और पूरी इंतजामिया, जो डिप्टी कमिश्नर हैं लाहौर के, वो भी पूरा प्रोटोकॉल के साथ जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया, उनको पंडाल में लाया गया और पंडाल में जनाब बड़े जज्बाती मनाजर थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ गले मिलकर रोने लगी और मरीम नवाज साहिबा ने जब हवा में हेलीकॉप्टर को देखा तो वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकी और वो फर्त जज्बात में बह गई और वो भी हमने मनाजर देखे। तकरीर पर जरा आते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, आज की तकरीर आपने सुनी होगी, इसका लुब्बे लुबाब क्या है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहना क्या चाहते थे। आपको याद होगा कि जब उनको वजारत उज़्मा से निकाला गया था तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था और गुजरांवाला में पहली तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने जनाब हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एक्स DGISI जनरल फैज पर तरह तरह के इल्जाम लगाए थे और कहा था कि तुम लोगों ने मुझे निकाला है और चलती मईशत को डिरेल किया और इस तरह के बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए मुख्तलिफ जलसों में, वीडियो कॉल्स में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, चेयरमैन PTI इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई
शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो बयानिया बिल्कुल स्लो डाउन हो गया। पिछले कुछ दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में दोबारा से जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया तो उनको शट अप कॉल दी गई थी, और आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीर करेंगे और अपनी उस तकरीर में उस साजिश का जिक्र करेंगे कि किन किन लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट से निकाला, उनकी गवर्नमेंट गिराई। तो आज इस तरह का कोई नाम नहीं लिया गया, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे दिल में कोई इंतकाम की आग नहीं है, मैं तमाम इदारों और सबके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ। पूरी तकरीर का जनाब अपने उन्होंने रोने रोए कि मुल्क तरक्की कर रहा था, मेरे टाइम पे पेट्रोल इतना था, गैस इतनी थी, डॉलर इतना था, मेरी गवर्नमेंट गिरा दी गई, मैंने सी पैक बनाया, मैंने मोटरवेज का जाल बिछाया। लेकिन पूरी तकरीर में कहीं भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट गिराने या फिर अपने आप को जो उनकी वजारत उज़्मा हटाने वाला मामला था, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला था, कहीं भी उन्होंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। ना ही जनरल फैज का नाम लिया जो कि बड़ा तनकीद करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, ना ही जनरल बाजवा का नाम लिया, बल्कि लुब लुबाब यह है कि जनाब पीछे जो हुआ मिट्टी पाओ, अब इंशाल्लाह सारे मिलकर चलेंगे। और ये शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारी जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की खुशहाली का जो कुंजी है, जो चाबी है, वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है। और जो नुस्खा है इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान को तमाम तर बहरानों से निकाल सकते हैं। और उन्होंने पूरा इस वक्त प्लान बना लिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए। और बायोमेट्रिक भी आज आपने देखा कि जनाब नादरा पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद था, शायद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला था और वहां पर ही उनको बायोमेट्रिक करवाया गया। आज के पूरे इस एपिसोड के हवाले से अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।